कहानी का शीर्षक अधूरी ख्वाहिशें, तीन रिश्तों के बीच फंसी जिंदगी। राजीव एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसकी शादी राधिका से तय कर दी गई थी। राधिका एक साधारण लेकिन सच्चे दिल की लड़की थी। उसने राजीव को पूरे मन से अपनाया। शादी के बाद उनका जीवन सामान्य चल रहा था। एक बेटा भी हुआ, नाम रखा नमन। राजीव की नौकरी शहर में लग गई, लेकिन राधिका गांव में बेटे के साथ रही। वह चाहती थी कि नमन की परवरिश अपने दादा दादी के साथ हो। शहर की चमक और अकेलेपन ने राजीव को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। वह अपने ऑफिस की नई कलीग नेहा के करीब आने लगा। नेहा शहर की स्मार्ट, बोल्ड और आत्मनिर्भर लड़की थी। नेहा ने कभी यह नहीं पूछा कि राजीव शादीशुदा है या नहीं, और राजीव ने कभी बताया भी नहीं। नेहा के साथ बीते लम्हों में राजीव को वह सब कुछ मिला जो राधिका में नहीं था, ग्लैमर, रोमांच और आधुनिक सोच। वह नेहा से भी शादी करने का फैसला ले बैठा। उसने झूठ बोलकर नेहा से कोर्ट मैरिज कर ली। अब वह दोहरी जिंदगी जी रहा था, एक गांव में राधिका के साथ, दूसरी शहर में नेहा के साथ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन ऑफिस की एक पार्टी में रिया नाम की इंटर्न से मुलाकात हुई। रिया जवान थी, नई थी, और राजीव को फिर से आकर्षण का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा कि उम्र फिर से लौट आई है। धीरे धीरे वह रिया से बात करने लगा, चाय कॉफी पर मिलने लगा, और एक दिन रिया ने कह ही दिया, सर मुझे आपसे लगाव हो गया है। राजीव को वह अच्छा लगा, लेकिन डर भी लगा। फिर भी वह बहक गया। रिया उसकी प्रेमिका बन गई, बिना किसी वादा या रिश्ते के। अब राजीव की जिंदगी में तीन महिलाएं थीं, एक पत्नी जो वफादारी की मिसाल थी, दूसरी पत्नी जो प्यार और आजादी का प्रतीक थी, और एक प्रेमिका जो जवानी की दीवानगी थी। लेकिन झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकते। एक दिन नेहा, रिया और राधिका तीनों किसी न किसी तरीके से सच्चाई जान गई। नेहा ने तलाक का नोटिस भेज दिया, रिया ने ऑफिस में शिकायत कर दी, और राधिका, वो चुपचाप बेटे को लेकर मायके चली गई। राजीव सब कुछ खो चुका था, प्यार, इज्जत, परिवार, नौकरी, सब। अब वो रोज अपने फ्लैट की बालकनी से बाहर देखता है, नमन की याद में आंसू बहाता है, और सोचता है कि अगर उसने ईमानदारी से एक ही रिश्ता निभाया होता तो आज अकेला न होता। कहानी की सीख, झूठ के रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते। जब हम रिश्तों को मनोरंजन समझ बैठते हैं, तब जिंदगी हमें कठोर सबक सिखाती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यूट्यूब पर देख रहे करें तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।